भगवद गीता ने आरंभ में ही देह और देही का भेद बताया है। अर्जुन का कहना था इन कुटुंबियों के मरने से मेरे जो शोक होगा वो शोक देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी दूर नहीं होगा। यहाँ की संपत्ति देव मिलने शोक दूर नहीं होगा। शोक है वो बड़ा भयंकर है। और देखता हूँ तो दोनों सेनाएं अपनी, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र है। धृतराष्ट्र बड़ा भाई, छोटा भाई पांडु। धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि, ऐसे युधिष्ठिर आदि। तो खास कुटुंब, खास वो मर जाएंगे महाराज। और राज्य क्या काम आएगा? किसको राज्य दिखाएंगे? क्या बहादुरी बताएंगे? वो शोक मिटने का है नहीं। तो इस पर भगवान ने बात बताई तो अर्जुन घबरा गए और भगवान के शरण हुए और कहा मेरे को शिक्षा दीजिए। तो भगवान हंसते हुए बोले, तो अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादास्त भाषे। शोक नहीं करने का तुम शोक करता है, बड़े पंडिताई की बातें बगाड़ता है। पंडित होते हैं वो मर गए, उनके शोक नहीं करते, जीते उनका भी शोक नहीं करते। शोक नहीं करता है, चिंता नहीं करते, वे प्रबंध करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, अपनी तरफ से पूरी सेवा करते, बन शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। शोक करना ये पंडितों का काम नहीं है, ये मूर्खों का काम है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले शरीर और शरीरी का भेद बताया है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक, अशोच्यान से देहि नित्यमवध्योयम तक खास एक ही बात बताई कि शरीर और शरीरी। तो शरीर को धारण वाला करने वाला वो स्वयं है और धारण होने वाला शरीर है, उसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण आदि सभी शरीर में गजरेगा, शरीर में सभी। इससे रहित शरीर ही है। तो ये शरीर है अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय में इसको अपरा प्रकृति कहा है और शरीरी को परा प्रकृति कहा है। ये दोनों का भेद है। तो अपरा प्रकृति क्या है? तो 5 तो भूत बताया, भूमि, आपो, नलो, वायु, खंग, मन, खंग और मना, बुद्धि, अहंकार 3 है। 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार 3 है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। अपरा बोलो जड़ प्रकृति है। जो मैं कहता हूँ, शरीर का अपने को सपना मानता हूँ, मैं शरीर का मालिक मानता हूँ अपने में, ये है अहम, मैं पद। तो मैं पद है, उसको भगवान ने भूमि की तरह बताया है। जैसे ये पृथ्वी है, ये ढेला है, ये जैसा है ऐसा ही अहम है, अपरा प्रकृति है। और सूक्ष्म पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, आकाश से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहम, ये सूक्ष्म है। एक एक से सूक्ष्म है। तो 8 में कितना सूक्ष्म हो गया, परंतु जाति ढेले की और अहम की एक है। दोनों का नाम अपरा है। तो मैं जो करता है, ये मैं करने वाला, मैं को पकड़ने वाला है, वो आप स्वयं है। आप स्वयं कौन है जो मैं को पकड़ते हो? उस मैं को पकड़ करके उस मैं को ही मुख्य मान लेते हो, तब आप कर्ता बन जाते हो। तो ये खास बात जानने की है
सबसे पहले ये प्रकरण बताया है। तो मन का बुद्धि का भी आप मालिक हो। एक सज्जन ने पूछा था कि मन के में अपन में क्या फर्क है, क्या है, दो है एक है। तो मैंने प्रश्न किया था कि मन आपका है कि आप मन के हो, बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो। ये प्रश्न ईश्वर से किया कि आपको ख्याल हो जाए बुद्धि मेरी है, मन मेरा है। तो मेरा कहने वाला होता है मैं, अलग होता है। मेरा करने वाला मैं होता है, स्वयं होता है। मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान ऐसे कहने वाला है वो स्वयं है। इनके सबके अभाव को आप हम जानते हैं, परंतु अपने अभाव को कोई भी नहीं जानता। चाहे मूर्ख से मूर्ख हो और पंडित से पंडित हो, अपने अभाव का ज्ञान किसी को नहीं होता। इसके लिए मैंने जागृत स्वप्न सुषुप्ति का उदाहरण दिया था। आज इस बात पर विचार करना है। आप लोग कमर कस तैयार हो जाओ इसके लिए कि इसको मात्र आज जानना है। तो मैं करता, ये मैं अहंकार है, ये मैं है, ये आपका स्वरूप नहीं है। आप अहम मैं नहीं हो, मैं को जानने वाले आप हो। जैसे ये वृक्ष है, ये वृक्ष मैं नहीं हूँ, मैं वृक्ष को जानने वाला हूँ। ऐसे मैं को भी, अहंकार को भी जानने वाले आप हो। अहंकार अपरा प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति है। अहंकार जैसे मिट्टी का ठेला हो, जड़ ऐसे ही है। इस पांचों में सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है, एक एक आठ में एक एक से सूक्ष्म। कहीं 10 विद्या है कि हम 10 बताया, 10 गुणा, पृथ्वी जल गुणा 10। तो 8 में है 80 गुणा, ये 10 गुणा अधिक। इतना सूक्ष्म है, परंतु जाति पृथ्वी की ठेले की एक है। इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। जो अहम मैं कहते हो, ये मैं अपरा प्रकृति है। इसमें आप अगर जानना चाहे तो मैं हूँ, आप कहते हो मैं हूँ, ये हूँ आप है, अहम आप नहीं है। आप अपरा प्रकृति है, हूँ आप अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है। मैं हूँ, ये 2 अक्षर है। इनको आज आप विचार करो, विचार कर लोगे। आज इसको जानना है, मैं और हूँ को आज जानना है। मैं क्या है, हूँ क्या है, इसको बात आज जानना है, ये खत्म करना है। आज खास बात है। तो हूँ है क्या है, हूँ है का अंश है जो परमात्मा परिपूर्ण सब जगह है। वो है ही मैं होने से, अहम होने से, मैं होने से हूँ कहलाता है। आप अगर हो तो आपको मैं तू कहता हूँ, आप कहता हूँ, तू कहता हूँ। तो तू है, आप है, बहुवचन तो आप हैं कह देंगे, तू कह तो तू है। तो तू है, यह है, वह है, ये है कहलाता है। और मैं हूँ कहलाता है। तो ये मैं होने से हूँ हुआ है, नहीं तो मैं है ही है। मैं के साथ मिलने से हूँ होता है कोई हूँ कहते हैं। आप अगर मेरे को कहोगे तू है, तो जिसको मैं हूँ कहते उसी को भी है कहोगे आप, तू है। अगर 2 आपकी बात करते हुए कहोगे यह है, तो मैं यह किस है ही होगा। और दूर हो मैं तो वह है, तो वह यह तू में है ही है होता है, और अपने में हूँ होता है। पर वो है ही हूँ होता है, हूँ ही है होता है।
ये शरीर से अलग है। इसके साथ शरीर को मानने से मैं ये हूँ ऐसा कहता है, मैं हूँ, शरीर में हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में हूँ। ये बात हरेक के समझ, ये बात कुत्ते के भी समझ में, गधे के समझ में, सूअर के समझ में, ऊँट के समझ में, शूकर कूकर ऊँट खर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि की भजन बिना ऐसे ही नरनार, ये बड़ पशुओं में चार। तो उनमें भी एक मैं हूँ। कुत्तो देख कुत्तो घर रहे हो, मैं बैठो तुम क्यों आयो, तो कुत्तो उधर लड़ता है, तो एक हूँ लड़ती है हूँ। तो मैं पढ़ है ना, मैं पढ़ के साथ, अरे मैं पढ़ के साथ में शरीर पूरा लगाया, तो पूरा शरीर के साथ हूँ पड़ा है, ये अज्ञान है। आप शरीर नहीं हो। शरीर माँ के पेट में बना है और यहाँ छोड़ करके जाओगे। जो माँ के पेट में शरीर बना है उस शरीर को आप धारण किया है और यह शरीर पड़ा रहेगा, आप चले जाओगे। आप वो हो, शरीर धारण करने वाले, शरीर छोड़ने वाले। शरीर के साथ आपका संयोग वियोग होता है, उसमें वास्तव में संयोग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। यह अलग ही अपने धुन में चला जा रहा है। आप मान रहे हो, शरीर नहीं मान रहा है आपको, केवल आप ही मानते हो मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ। तो धनादि को मेरा कहते हो और धन का अभिमान को तो मैं धनी हूँ कहते हो, मैं और मेरा कहते हो। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है कहते हो। मन मेरा है, मन मेरा है कहते हो। और मन व्याकुल होता है तो मन व्याकुल, मन में व्याकुलता हो रही है, कभी मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मैं बुद्धि से जानता हूँ, कभी मैं जानता हूँ, तो बुद्धि के साथ ही मिलकर मैं जानता हूँ। ये मैं इतना सूक्ष्म है, इसको किसी के साथ मिला दो मिल जाएगा। धन के साथ मिला दो मैं धनी हूँ, गरीबी के साथ मिला गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ। और तो क्या कहे, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ मिला दो जो सच्चिदानंद है, कहीं मिला दो मिल जाएगा। और ये आपका स्वरूप नहीं है, मैं ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। ये कहते हैं जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, बिल्कुल झूठी बात है, जीव को नहीं होती है। जीव तो मैंपन है, मैंपन छूटने से आप स्वयं ब्रह्म होते हैं, तो ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मैं के साथ है तो बंधन है, और मैं से छूटे पर मुक्ति है। तो मैं के साथ जो आप मिलते हो, वो मिलने साथ वाले आप स्वयं हो। मैं स्वयं गया, तू स्वयं गया, वो स्वयं गया, यह स्वयं गया, सब में स्वयं पद लगता है। मैं स्वयं जानता हूँ, तुम स्वयं जानते हो, यह स्वयं जानता है, वो स्वयं जानता है। तो स्वयं कौन है? जो आपकी सत्ता है वो स्वयं है। वो सत्ता है, होनापन, वो होनापन आपका स्वरूप है। जो विकृत होता है, बदलता है, वो आपका नहीं है। होनापन में विकृति नहीं आती, होनापन मिटता नहीं है, होनापन बदलता नहीं है। शरीर के साथ मिल जाते हो तो मैं जवान हो गया, मैं बालक था, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, तो ये मैं मिला देते उसके साथ में। पर आप स्वयं नहीं हो, आप स्वयं ना बालक हो, ना जवान हो, ना बूढ़ा हो, आप तो है का स्वरूप हो। जो सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह है, वो है का अंश आप हो। अंश क्यों हो गया कि अहम को आपने पकड़ लिया, इस बात से अंश हो गए। अरे है वो छोड़ दो तो मुक्त हो जाओ। वो निरहंकार शांति मत के सभी निर्ममो निरहंकार, ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, ये बंद गया। निर्मम मेरा नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, तो ब्रह्म हो गई। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्ममो निरहंकार, इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति कि अहम नहीं रहा तो स्थिति क्या होगी?
जो सब जगह परमात्मा है वो स्थिति होगी, तो वही आपका स्वरूप है। तो मैं आपने माना है, आप मैं नहीं हो, ये है बात। तो आप स्वयं, ये चार है, मैं तू यह पांचवी चीज है ही नहीं, चार ही चीज, पांचवी कोई चीज नहीं है। यानी वो स्वयं कहते हो, मैं स्वयं, तू स्वयं, वह स्वयं, यह स्वयं, वो स्वयं है जो देह ही है, देह को धारण करने वाला है, देह वाला है। देही नित्यमवध्योयम, देही देह वाला, देह वशास्ति देही। कोई बात पूछ रहे हैं? पूछते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, आप बराबर बताते हैं। हाँ। फिर भी शरीर में जब बीमारी आ जाती है तो हमारे पर असर क्यों पड़ जाता है? मैं कहता हूँ आपका मकान टूटता है तो आप पर असर क्यों पड़ता है? आपका मकान टूटता है तो आप पर असर नहीं पड़ता है? पड़ता है नहीं? बताओ है? क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है कि मकान को अपना मान लिया। जिस चीज को अपना मानोगे, रुपया अपना मान लिया, उन्हें फर्क पड़ेगा, आप पर असर पड़ेगा। जमीन को आपने अपनी मान लिया, उसे असर पड़ेगा। तो शरीर का अपना मान लिया, इस बात असर पड़ता है। मन को बहुत समझाता हूँ, फिर भी मन समझा नहीं समझेगा, इसका ज्ञान जब तक नहीं होगा मन नहीं समझ सकता। कितनी समझोगा उसे, कैसे समझेगा? शरीर को मैं मानता हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ईश्वर कृपानाथ, आप थोड़ी कृपा करो, आप शरीर से अलग है। क्यों? शरीर में आए हैं, शरीर से चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, तो आप शरीर नहीं हो। इसको समझना चाहे तो भी एक युक्ति मेरे मन लगी है, वो बताता हूँ। आपकी तीन अवस्था होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। मन एक जागते हैं, एक स्वप्न आता है, एक गाढ़ नींद आती है, ये तो जानते हो ना, इसमें तो संदेह नहीं है। तो स्वप्न में और जागृत में तो अहम रहता है, पर गाढ़ सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है। ना इंद्रिया रहती है, ना मन रहता है, ना अहम रहता है, ना बुद्धि रहती है। ये सब अविद्या में लीन हो जाए, गाढ़ नींद में। तो गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता और आप रहते हो। इस बात से आप कहते, मैं सुख से सोया था, बड़ी नींद आई, कुछ मेरे को पता नहीं था। जगने के बाद ये कहते हो, तो मैं सुख से सोया था, तो आप थे वहां पर। और कुछ भी पता नहीं था, तो पता लगाने वाले मन बुद्धि इंद्रिया नहीं थी। पता लगाने वाले मन बुद्धि इंद्रिया है, ये नहीं थी। पर मैं सुख से सोया था, तो आप थे, वो स्वयं आप है। आप अहंकार के बिना आपकी सत्ता है। अभी आप समझ नहीं सकते, मान नहीं सकते, परंतु ये बात निर्विवाद है कि मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं सुख से सोया था, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ वही मैं था, पर अहम नहीं था, इंद्रिया नहीं थी। तो अहम के बिना आपकी सत्ता है। इसमें गहरी रीति से बोलो, गहरी रीति समझ कर फिर प्रश्न करो। ये ख्याल में आया कि नहीं आया कि मानो मैं, देखो बीच में मेरे को कुछ याद नहीं था, पर मैं वही हूँ जो कल जगता था, वो याद में जग रहा हूँ। जागृत समझ संसार की है, मैं वही हूँ।
बूढ़े होने पर भी आप कहते हैं मैं बालक था ऐसा करता, मैं बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा बालक शरीर हुआ है, उसके साथ हाँ में हाँ मिला करके आप बालक और बूढ़े हो गए। पर आप ना बालक हुए ना बूढ़े हुए। इसको सीख समझ करके प्रश्न पूछो आप। तो मेरे कहना तात्पर्य है कि अहम मैंपन और है और हूँ और है। मैं हूँ का अभाव नहीं होता है। हूँ तो वो को रहता है, मैं बदलता है। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ। तो ये बदलती है चीजें, मैं बदलता है। परंतु मैंपन जो है, मैं का असली जो आपका होनापन है वो नहीं बदलता है। मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख था, तो मूर्खता से विद्वत्ता आई, तो ये बदली। मैं बदला, मैं मूर्ख, मैं विद्वान, पर मैं हूँ इसमें फर्क क्या पड़ा। मैं गरीब हूँ कहते हो, मैं विद्वान हूँ कहते हो, हूँ में क्या फर्क पड़ा। आपकी बुद्धि में फर्क पड़ा, मन में फर्क पड़ा, शरीर में फर्क पड़ा। मन हूँ जो है वो है रूप है में फर्क पड़ता ही नहीं। वो है जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका अंश है। ये ममेवांश हो मया तत्विदम सर्व जगत मूर्ति न, अरे ममेवांश है का अंश हूँ है। ये है के साथ एक है, आप संसार के साथ एक है। इसको समझ करके अब आपके जो शंका हो पूछो। कहते मेरे को पीड़ा क्यों होती है, तो पीड़ा अपना मानने से होती है। मकान को अपना मान लिया तो मकान कोई महाराज बढ़िया मकान बनाया, कहीं लगाई, कोई से कोई लकीर निकाल दे तो मालूम होता मन मेरे देखो सीख रहा है, अरे नहीं क्या कर रहा है। होती है नहीं पीड़ा। तो बोलो लकीर तो निकाले मकान गए, आप कहते हो आपको दुख, ये क्या, ये क्यों होता है। अपना मानते हो, यूँ होता है। अपना नहीं मानो तो नहीं होगा। जितना जितना वैराग्य होता है, जितने आप परमात्मा की तरफ चलते हो, उतना ही शरीर का दुख कम हो जाता है। ये आपका सबका अनुभव है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आप सब छोटे बड़े जितने हैं, साधन करके सत्संग सुन कर इसको जानते हो, तो मैं शरीर में फर्क पड़ता, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर है इतना काम नहीं करता। तो बोलो, तो आप और आपका शरीर ये दो है। आप शरीर के मालिक हैं, शरीर आपका है, मेरा है। तो मेरा करने वाला मैं है, वो मैं में दो चीज है। एक मैं का प्रकृति का अंश है अहंकार, एक पुरुष परमात्मा का अंश है ममेवांशो जीव लोक। अपरायम इतस्तन्या प्रकृति विधि में परा जीव भूता महाभू, ये दिन धारित उसने ही शरीर उद्धार संसार धारण कर रखा है। ना तो संसार ज्ञानी की दृष्टि में, ना संसार परमात्मा की दृष्टि में। आपने मैं हूँ इस संसार धारण कर रखा है, केवल इसने धारण कर रखा। संसार है बुद्धि का कार्य माना, किसी कारण माना, दोनों माना है। वास्तव में बुद्धि मन एक धातु है, उसकी वृत्तियों का नाम मन बुद्धि अहंकार है। जो मनन चिंतन करता है उसको मन कहते हैं, निश्चय करते हैं बुद्धि में, वो तो उसको बुद्धि कहते हैं। हाँ तो अहंकार लिया है, या अहंकार मुख लिया है। हाँ हाँ नहीं, अब अहंकार लिया है तो ऐसा भी मत, दोनों मत है। प्रकृति महान तथो अहंकार तस्मात भूषण षोडश का। प्रकृति महान महत्व तो समष्टि बुद्धि का है। प्रकृति महान तथो अहंकार है, उसी पर अहंकार है।
तो किसी ऋषि ने पहले बुद्धि को माना है, अहंकार को पीछे माना, किसी को अहंकार पहले माना, बुद्धि को पीछे माना है। वास्तव में बुद्धि, मन और हमें तीनों एक ही है। ये वृत्तियां हैं अलग अलग। ये बुद्धि का अहंकार चलता है, ये बात भी ठीक है। वास्तव में अहंकार के अनुसार बुद्धि चलती है। हाँ जी, मन बुद्धि के अनुसार चलता है। बुद्धि निश्चय करती है, वो निश्चय को आप स्वीकार कर लेते हो स्वयं, तो आप अहंकार के सहित हो कि ये काम करना है, तो फिर बुद्धि बदल जाती है, ये काम करना है। आप मालिक हो, बुद्धि के भी आप मालिक हो, अहम के भी आप मालिक हो, मन के भी आप मालिक हो। आप मन बुद्धि इंद्रिय है तो क्यों तीन वृत्तियां है, अंतःकरण, भीतरकरण और ये बहिकरण। 10 इंद्रिया ये बहिकरण, 5 ज्ञान इंद्रिया बहिकरण है, वो अंतर बाहर का साधन है। क्या कहते हैं? शरीर में सुई चुभता है या कोई मारता है तो शरीर में दर्द होता है। तो दर्द होगा ही, इनमें क्या नई बात क्या हुई? शरीर में दर्द होगा ही, ये तो होगा ही नहीं, नई बात क्या हुई? आपका प्रश्न क्या है? उस समय का समाज है, उस समय का समाज है कि शरीर अलग है। मैं कहूँ आपका अलग कभी माना ही नहीं आपने, अभी कभी अनुभव हुआ ही नहीं। अगर अनुभव होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। शरीर के साथ उस समय में नहीं है, सब समय में है। सब समय में शरीर बने हुए हो। शरीर के आदर में आपका आदर, शरीर के निरादर में आपका निरादर, नाम की महिमा में आपकी महिमा, नाम की निंदा में आपकी महिमा निंदा, हरदम बने ही रहते हो, हरदम ही। परंतु शरीर बदलता है, आप बदलते हो क्या? मैं आपसे पूछूं, बालकपन में और शरीर और था, आज और है क्या? बालकपन में आप और थे, अब और है क्या? हमने आपकी बात मान ली। हमारे घर में जैसे मकान होता है कि मकान कोई तोड़े तो उसमें दर्द होगा मन को, इसी प्रकार से मन को दर्द होता है जब कोई शरीर में चोट पहुंच जाता है। क्या कहते हैं? इस बात को विचार आज करना कि आज अपने विचार इस बात को हल करना है, ऐसा विचार कर लो, आज ही हो जाएगा। शरीर से आप अलग है। शरीर छूट जाएगा तो आप मर जाते होगा, कि आपका अभाव हो जाता है? शरीर छूट गया, शरीर तो अभाव हो गया, आपका अभाव हो गया। बताओ। जब तक जिंदा रहेगा तब तक दर्द होगा नहीं होगा, जब शरीर बदल जाए तो बात अलग होगी। बाकी शरीर में दर्द तो बंद तो होगा कि नहीं, पर आगे वो नहीं आएगी बात, नहीं होगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो शरीर में दर्द होगा ही। तो जीता रहेगा, जब तक मकान अपना है तब तो दर्द होता ही, जब मेरा है तो होगा ही दर्द, तो छूटता है। देखो ध्यान दो, आप कहते हैं शरीर रहेगा तब तक दर्द होगा ही, और शरीर छूट जाएगा तो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ मकान रहेगा तो मकान का दर्द होगा ही, मकान बेच तो नहीं होगा। ऐसे आप अपना शरीर मानते हो, जीव जी तो होगा ही, अपना नहीं मानो तो दर्द का ज्ञान होगा, दर्द व्याकुलता नहीं होगी। 2 अर्थ है। सत्संग करने वाले अगर ठीक सत्संग करते हैं तो मेरा तो ये विश्वास है कि पहले जितना शरीर का अपमान करने से दुख होता था उतना अपमान करने दुख नहीं होगा। सत्संग का यही प्रश्न है, मूल दुख और व्याकुलता दो को प्रश्न नहीं समझ रहे हुए कह रहे हैं कि दुख और दर्द में अंतर नहीं समझ रहे हैं। दुख में और दर्द में अंतर नहीं समझ रहे हैं। मुख में दर्द में अंतर है,